ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के अग्निपथ की ज्वाला में जलकर बिहार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भस्म हो जाएगी। जी हां, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। अग्निपथ योजना, केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। ऐसा नहीं है कि यह योजना सिर्फ बिहार के लिए है, केंद्र सरकार की योजना है। भारतीय सेना पूरे देश के लिए होती है तो पूरे देश पर इसका असर पड़ना तय है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस कानून के खिलाफ, इस नई भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कहीं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन उग्र तरीके से देखने को मिला तो बिहार में मिला। बिहार में अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशनों पर उपद्रव हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर हमले हुए। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू, जिन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है, जो पिछले कई सालों से, कुछ एक अपवाद के कुछ महीनों को छोड़ दे तो लगातार बिहार में सरकार चला रहे हैं। इन दोनों दलों के बीच इस तरीके से जुबानी जंग शुरू हो गया है कि लगता है कि कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर लेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो बिहार में सरकार चल रही है, जिसको नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक डबल इंजन की सरकार कहते अघाते नहीं हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे थे कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार की नीतीश कुमार की सरकार विफल साबित हुई है, सरकार फेल हुई है। लेकिन अब जदयू की ओर से जब जवाबी हमले शुरू हुए तो लपेटे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ गए। योगी आदित्यनाथ को भी नहीं बख्शा जनता दल यूनाइटेड ने, जो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ। जनता दल यूनाइटेड के प्रखर प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, एमएलसी हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चलिए, बात सही है कि बिहार में जिस तरीके से हंगामा हुआ तो आप बिहार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आरपीएफ पर है और आरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र पर भी हमला उन्होंने कर दिया नीरज कुमार ने। नीरज कुमार यहीं शांत नहीं बैठे। नीरज कुमार ने योगी आदित्यनाथ को लपेटते हुए कह दिया कि यूपी के अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भी युवाओं ने खूब बवाल मचाया, आगजनी किया, प्रदर्शन किया। इन लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या बुलडोजर का इंजन फेल हो गया था? यानी कि बुलडोजर के बहाने भी जनता दल यूनाइटेड, अब नीतीश कुमार की पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो चुकी है। नीरज कुमार कहते हैं कि प्रदर्शन सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। ये राज्य तो भाजपा शासित प्रदेश हैं। इन मुद्दों पर भाजपा के नेता चुप क्यों हैं? यूपी की सरकार का फिर एक बार नाम लेते हुए नीरज कुमार ने कहा कि यूपी में जो प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब लगातार जो तल्खी बढ़ती जा रही है, जो तेवर गर्म होते जा रहे हैं भाजपा और जदयू दोनों दलों के नेताओं में। इसी बीच नीतीश सरकार में ही मंत्री हैं। नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज कुमार बबलू ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो लगता है कि बहाना ढूंढा जा रहा है गठबंधन से बाहर होने का। अगर किसी को मन हो गया है, किसी की इच्छा ही हो गई है इस गठबंधन से बाहर जाने की, तो आसानी से वो इस गठबंधन से बाहर जा सकता है। कोई पैर छूकर उन लोगों को इस गठबंधन में नहीं रोक रहा है। बयानों के तीर आपने सुन लिए, तो किस कदर तल्खी बढ़ चुकी है। सरकार क्या जाएगी? क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गिर जाएगी? हालांकि इसके कयास पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब लगता ही नहीं है कि भाजपा और जदयू गठबंधन के सहयोगी हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी और विपक्षी पार्टी हैं। हमला बोलने में तो इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बातें एक दूसरे के खिलाफ भाजपा और जदयू के बिहार के नेता करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।